हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 7 में। आज हम एप्टीट्यूड का एक नया पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य तथा समय। देखिए, वर्क एंड टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, बेसिक चीज़ें इसके अंदर क्या होती है कि हमारे पास एक चीज़ आती है एफिशिएंसी। अब किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी और एक चीज़ है आपके पास टाइम और एक चीज़ आ गया वर्क। तो बेसिकली हमारे पास जो एफिशिएंसी है उसको मैं यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। सपोज करो किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी है कि वह एक दिन में 1/2 काम कर सकता है। ठीक है, तो अब यदि मैं ये कहूँ कि उसको काम कंप्लीट करवाना है, मतलब उसका काम है एक काम करना है उसको, तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके उसका एक काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 आ गई उसकी एफिशिएंसी, और जो 2 है वो क्या है उसके पास, टाइम। जब वो 1/2 काम 2 दिन तक करेगा तब जाके वो अपना पूरा काम कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है वो बेसिकली 1/एफिशिएंसी होता है। यदि आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको काम करने में समय कम लगेगा। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेते हैं कोई, कि मान लो ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, एक व्यक्ति किसी काम को करने में 10 दिन लेता है और बी व्यक्ति उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। तो देखो, नॉर्मल मेथड जो है अपने पास, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि ए का एक दिन का काम देखेंगे। ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10, और बी का एक दिन का काम जो होगा वो होगा आपके पास 1/15। अब मैं ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लूँ, ए प्लस बी का एक दिन का काम यदि मैं निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1/10 प्लस 1/15। तो कुल मिला के मेरे पास एलसीएम आ गया इसका 30। ठीक है, 30 मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/30। तो ये आ गया 1/6। इसका मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 1/6। अब मुझे ये काम क्या करना है, पूरा करवाना है। ये एक दिन का काम आया मेरे पास, कितना आया, 1/6 काम। अब मुझे ये काम पूरा करवाना है तो मैं क्या करूँगा कि ए प्लस बी का ये दिन लिख देता हूँ और ये 1/6 है। इस काम को पूरा करवाना है तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से यहाँ कर दूँ तो एक काम आ जाएगा मेरे पास। तो एक काम को पूरा करने में कितने दिन लग गए, उसको 6 दिन लग गए, दोनों ने जब मिलकर काम किया। इसी का देखो दूसरा मेथड मेरे पास क्या है। दूसरा मेथड मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि क्यों ना मैं ए और बी जो मेरे पास है, इसका 10 है और इसका कितना है, 15, इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, जब इनका एलसीएम लूँगा तो आएगा मेरे पास 30 काम आ गए मान लो। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया, इस चीज़ को मान लो आप, एलसीएम को वर्क मान लो। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन इसको लगते हैं एक काम को पूरा करने में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यदि 3 काम करेगा, यहाँ से मैं ये कह दूँ कि एक दिन में यदि 3 काम करेगा तो 10 × 3 30 कर पाएगा। और इसका ये 15 दिन लेता है, तो इसको यदि अपन को 30 काम करवाना है, इसका मतलब 2 काम ये एक दिन में करे तो 30 काम हम करवा सकते हैं उसको 15 दिन में। तो कुल मिला के 3 और 2 मेरे पास कितना आ गया, 5 वर्क। इसका मतलब ए प्लस बी का एक दिन का जो काम आया मेरे पास वो कितना आ गया, 5 काम आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है, ये ए प्लस बी का एक दिन का काम है और काम कितना करना है इनको, 30। तो यहाँ से मैं 30 में 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब मुझे कितने दिन लगे, 6 दिन लगे, क्योंकि 30 काम है जो हम दोनों इन दोनों को मिला के करवाना है, और इन दोनों का मिला के एक दिन का काम मेरे पास 5 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ से कितना टाइम लगेगा, इनको 6 दिन लगेंगे। तो पहला मेथड ये रहा मेरे पास, दूसरा मेथड ये रहा, और तीसरा जो मेथड है मेरे पास, ये पहला मेथड बोल दूँ मैं इसको, दूसरा मेथड, और तीसरा जो मेथड है मेरे पास वो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यों ना मैं इसको सीधा ही कह दूँ कि A/B/A प्लस बी कह दूँ। A/B, ए कितना है मेरे पास, 10 × 15 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँ, ये 5 से 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 और यहाँ से 3, तो ये कितना हो गया,
6 हो गया। इसका मतलब यदि मेरे पास ऐसा ऑप्शन आए जिसमें मुझे ये दे रखा हो कि ए का एक दिन का काम इतना, ए एक दिन में इतना काम कर सकता है, बी एक दिन में इतना काम कर सकता है, या ये दिया हुआ हो मेरे पास कि ए किसी काम को करने में इतने दिन लेता है और बी उसी काम को करने में इतने दिन लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि मैं क्यों ना सीधा ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कर दूं, ताकि मेरे पास दोनों के द्वारा किया गया काम आ जाए। इसका एक मेथड और है, तो वो मेथड क्या है वो भी हम देख सकते हैं। पहले ये तीनों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ए ने 10 दिन लिए किसी काम को करने में, बी ने 15 दिन लिए। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया कि ए का एक दिन का काम आ गया मेरे पास 1/10 और बी का एक दिन का काम आ गया मेरे पास 1/15। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आएगा, दोनों का एक दिन का काम जोड़ दूं तो मेरे पास ए प्लस बी का एक दिन का काम आ जाएगा, और वो काम कितना है मेरे पास 1/6 काम। 1/6 काम वो क्या करते हैं, एक दिन में करते हैं, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। दूसरा मेथड कि ए जो है वो 10 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया और वो एलसीएम कितना आया मेरे पास 30। जब 30 मेरे पास एलसीएम आया तो मैं क्यों ना इस 30 को अपना टोटल वर्क मान लूँ कि कुल जो काम है मेरे पास वो 30 है। तो यहां से मैंने 30 में जब 10 से डिवाइड किया तो 3 आया। इसका मतलब क्या है कि 30 काम और 10 दिन। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक तरीके से ये आ गया कि एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में किया गया काम ए के द्वारा 3 आ गया, बी के द्वारा किया गया काम 2 आ गया। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना आ गया, 5 आ गया। तो मुझे 30 काम करवाने हैं, तो 30 काम करने के लिए क्या होगा 30/5, क्योंकि एक दिन का काम इसका 5 है, तो 30 काम करवाना है तो इसका मतलब कितने दिन काम करना पड़ेगा उनको, 6 दिन। उसके अलावा तीसरा जो मेथड है मेरे पास, वो मेथड क्या है कि जब कभी भी मेरे पास दो बंदों की बात की हुई हो और ये दिया हुआ हो कि ए के द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिया गया समय इतना है और बी के द्वारा उसी काम को करने में लिया गया समय इतना है, तो दोनों के द्वारा मिलकर किसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो वहां से हम सीधा कर सकते हैं इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से कितने आ जाएंगे 6 डेज। अब देखो, अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर लिया। अब ए छोड़ के चला जाता है और तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। अब उसके लिए अपन को ये दिया हुआ रहेगा कि ए कितने दिन बाद छोड़ के गए। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड कि यदि कोई छोड़ के काम को छोड़ के चला जाए तब उस काम को जो रिमेनिंग वर्क है उसको करने में दूसरा व्यक्ति कितना टाइम लेगा, या फिर कुल मिला के पूरा जो दोनों के द्वारा है वो मिलके कितना काम कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि मान लो ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ठीक है, और बी उसी काम को 50 दिन में करता है। अब क्वेश्चन ये है मेरे पास कि ए किसी काम को जो बी के साथ कर रहा है उस काम को छोड़कर चला जाता है 6 दिन पहले। तो ए 6 दिन पहले, या ये मान लो कि बी 6 दिन पहले उस काम को छोड़कर चला जाता है, मतलब काम खत्म होने वाला था तो जो डेडलाइन थी उससे 6 दिन पहले बी उस काम को छोड़कर चला गया। तो देखो, अब पूछा है अपन से ये कि ए और बी उस काम को जैसे भी करे कितने दिन लेंगे पूरा करने में। तो देखो, ए 20 दिन काम करता है, मतलब 20 दिन लगते हैं ए को काम करने में और बी को लगते हैं 50 दिन। तो यहाँ से मैं दोनों का एलसीएम लूँ तो आएगा मेरे पास 100 वर्क। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए एक दिन में कितना काम करता है 5 और बी कितना करता है 2 काम। अब देखो, काम खत्म होने से 6 दिन पहले बी छोड़कर चला गया, तो अब काम किसको करना है, ए को करना है, ठीक है। बी छोड़कर चला गया तो काम किसको करना है, ए को करना है। तो काम जब ए को करना है इसका मतलब क्या हो गया कि 6 दिन तक, लास्ट के 6 दिन काम किसने किया, सिर्फ ए ने। अब ए एक दिन में काम कितना करता है 5, तो ए 6 दिन में कितना काम करेगा, 5 × 6 मतलब 30 काम करेगा उन 6 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 काम को छोड़कर बाकी बचे हुए काम में ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो 100 में से मैं 30 वर्क माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आया 70 वर्क। 70 वर्क इन दोनों ने मिलकर
कंप्लीट किया। तो ए का एक दिन का काम है 5, बी का एक दिन का काम है 2। तो यहाँ से दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 7, और 70 काम करने के लिए ए प्लस बी को 70 काम करने के लिए कितना लगेगा 10 दिन। इन दोनों ने 10 दिन तक 70 काम कंप्लीट कर लिए। अब बी क्या हुआ, छोड़कर चला गया। बी छोड़कर जब चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए के पास अब कितना काम बचा है, 30 बचा है ना। या यूं कह दो कि 10 दिन तक तो क्या हुआ, ए और बी ने मिलकर काम किया, और बाकी के 6 दिन सिर्फ किसने काम किया, ए ने काम किया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि कुल जो टाइम लगेगा ए प्लस बी के द्वारा किया गया काम, और यहां से सिर्फ ए के द्वारा किया गया काम, तो कितना हो जाएगा 10 + 6, तो 16 डेज लगेंगे इन दोनों को मिलकर काम करने में। ठीक है, तो यहां से एक चीज मेरे समझ में आ गई कि अपन को करना क्या है बेसिकली, कि या तो मैं ये कर लूं कि लास्ट के 6 दिन जो बी ने छोड़ दिया और ए ने सिर्फ किया, तो वो काम मेरे पास कितना था 30, और वो 30 काम उसमें बी का रोल है ही नहीं, सिर्फ ए का रोल है। तो उस 30 काम को छोड़कर बाकी बचा हुआ जो काम था वो दोनों ने मिलकर किया, तो इसका मतलब 70 काम इन दोनों ने मिलकर किया। तो ए प्लस बी के द्वारा उस 70 काम को करने में जो दिन लिए गए वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब दूसरे तरीके से मैं कैसे सोच सकता हूं कि अपन ये कर सकते हैं कि भाई 30 काम ही तो है, ठीक है, ए 30 काम अकेले कर रहा है, तो क्यों ना मैं एक चीज ये सोच लूं कि बी जो है वो मान लो छोड़कर गया ही नहीं। जब बी छोड़कर गया ही नहीं, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि बी के द्वारा बी उन 6 दिन में कितना काम कर लेता, 6 × 2 12 वर्क, 12 काम कर लेता। तो 100 काम तो इसके पास था, और 12 काम उसका खुद का और जोड़ दो, तो यहां से 100 + 12, तो कितना हो जाएगा 112 काम। तो मेरे पास कुल मिला के 112 काम में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। अब मेरे पास पूरे के पूरे दिन तक ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो ए प्लस बी द्वारा 112 काम करने में कितना समय लगेगा, एक दिन में 7 लगते हैं, तो एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 112 काम करने में कितना समय लगेगा, आपके पास वही 16 दिन आ जाएंगे। तो दोनों तरीकों से आप सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में अपन कुछ और टाइप्स देखेंगे कि जब मान लो एक बंदा सी भी उसमें शामिल हो गया, तब तीनों मिलके उस काम को कैसे पूरा करेंगे, या फिर ऐसे हो जाए सवाल कि एक अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं तब किस तरीके से सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो कार्य है जब 3 बंदे आ जाए तो उस कार्य को किस तरीके से पूरा करेंगे, एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं तो किस तरीके से पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और टाइप्स अपन। थैंक यू सो मच।